It's very easy to talk about people. आपने क्या करना है? खुदावंद की मुनादी करनी है, खुदावंद की तालीम देनी है. As you go, make disciples. भी रिकवरी में है वो, he's gonna heal up soon. कह रहे मैं आ नहीं सका, लेकिन मेरी तरफ से सब लोगों को थैंक यू, शुक्रगुजारी देना कि आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू गाइस हैव डन फॉर हिम. आज हम अपने सरमन सीरीज के आखिरी सरमन पे आ रहे हैं. व्हाट इज द मिशन ऑफ द चर्च. अजीजों, इमेजिन करें कि आपके घर में जो बच्चे हैं, आप उन बच्चों को कहते हैं जाके कि जाओ अपना रूम क्लीन अप करो. कहा है कभी बच्चों को? कई दफा ना कहा. कई दफा कई लोगों ने सुना जरूर है कि उनके माँ बाप ने कहा हो कि जाके रूम क्लीन अप करो. आप थोड़ी देर बाद आते हैं अपने डैड या माम के पास और आके कहते हैं मैंने बड़ी दुआ की है कि रूम क्लीन अप करना है, मैंने घुटने टेक के दुआ की है कि रूम क्लीन अप करना है, और मैं बाद में रूम जो है क्लीन अप करूंगी. और आप माँ या डैड जो भी हैं वो आप जोर से आते हैं नहीं अभी के अभी जाके रूम क्लीन अप करो. कुछ दिन गुजर जाते हैं, बच्चा या बच्ची आके वापस आके कहती है कि मैंने स्टडी की है, उसके ऊपर ग्रीक और हिब्रू भी पढ़ी है कि रूम क्लीन अप करने के मतलब क्या होते हैं, और मैंने पूरा सरमन भी तैयार किया है कि रूम क्लीन अप कैसे किया जाता है, लेकिन मैंने रूम अभी तक क्लीन अप नहीं किया. मुझे लगता है कई दफा कलीसिया जो है वो इसी कश्मकश में शिकार है. खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कुछ अल्फाज अपने शागिर्दों को कहे और हुक्म दिया, और आज हम उस पैसेज को पढ़ेंगे. मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब, उसकी 16वीं से 20वीं आयत, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में कोई भी हमारे सामने पढ़ दे. मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20. और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया. यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है. बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. आमीन. हिंदी में मत्ती 28 उसका 16वां आयत से लेके लास्ट आखिरी आयत तक. 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था. उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, शक हुआ, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. Amen, amen. English में. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him,
but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Amen, amen. यीशु मसीह जो है आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को बुलाता है और उन्हें यह हुक्म देता है, बस तुम जाओ और जाके शागिर्द बनाओ। ये सिमिलरली आपको नजर आता है मरकस की इंजील में भी नजर आता है, यूहन्ना की इंजील में भी नजर आता है और लूका की इंजील में भी नजर आता है। ये चारों इंजील में आपको ये पैसेज फर्क फर्क तरीके से नजर आता है। मरकस जो है वो कहता है गो एंड प्रीच, जाओ और प्रचार करो। यूहन्ना कहता है जैसे खुदा बाप ने मुझे भेजा था मैं तुम्हें भी दुनिया में भेजता हूं। लूका कहता है कि प्रोक्लेम करो, माफी की तालीम दो। चारों अनाजील जो हैं वो बता रही हैं कि शागिर्दों को जाके क्या करने की जरूरत है? कलाम सुनाने की जरूरत है, शागिर्द बनाने की जरूरत है। लेकिन जाना कहां पे है? दुनिया के कोने कोने तक जाना है। शागिर्दों ने क्या किया अमाल की किताब में? जहां कहीं पे भी उनको भेजा गया, जहां कहीं पे भी गए, उन्होंने वहां पे जाके तालीम दी और शागिर्द बनाए। एज यू गो, इट मीन while you're working, yes, it means when you're at school, yes, it means when you're at home, yes, meaning when you're at grocery store, yes, it doesn't matter आप कहीं पे भी हो, आपने क्या करना है? खुदावंद की मुनादी करनी है, खुदावंद की तालीम देनी है। यीशु मसीह जब जा रहा है जगह जगह पे, तो जगह जगह पे क्या करता है? वो जाके मुनादी करता है और तालीम देता है। खाने बैठा है तब भी तालीम दे रहा है, पानी के लिए कुएं पे गया है तब भी तालीम दे रहा है। जिस जगह पे भी वो गया है उसने कहा है जाके तुम तालीम दो। डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी, नो मैटर वेयर यू आर एट। आपको यहां से उठ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डू यू नो कि अमेरिका में तकरीबन सारी दुनिया की कौमें यहां पे मौजूद हैं। लॉर्ड ऑफ मिशनरी सेज कि आपने अगर मलेशिया हिट करना है या फिलीपींस हिट करना है तो अगर आप न्यूयॉर्क में जाके तालीम देना शुरू करेंगे तो वहीं से गॉस्पेल जो है वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पे इतने लोग हैं जो उन कंट्री से कनेक्टेड हैं। You can preach gospel wherever you are, wherever God have put you, wherever God have called you, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि आपकी जब इंटरेक्शन हो लोगों के साथ तो आप खुदावंद की तालीम लोगों के साथ शेयर करें। As you go, make disciples. शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। मेंबर्स बनाओ नहीं, बैप्टाइज देम। मेंबर्स बनाओ, सोल विनर्स बन जाओ। सिर्फ एवेंजलिज्म मीटिंग की, आगे लोगों ने कलाम को सुना, जिंदगियां अपनी यीशु को दी और उसके बाद उन्होंने किसी की शागिर्दी नहीं की तो क्या हुआ? They will be lost. खुदावंद ने क्या कहा है? उनको शागिर्द बनाओ। चेले, शागिर्दी की है किसी ने कभी? अंकल ने भी की है, मेरे ख्याल से मनोहा ने भी की होगी। शागिर्दी के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है। कई चीजें आप लोग करते हैं शागिर्दी के लिए, खासकर म्यूजिक वाले जो हैं उनको पता है कि क्या क्या
आपको चीजें करनी पड़ती हैं उस्ताद शागिर्दी के लिए, या किसी से कभी कभी काम सीखना हो किसी चीज का, तो शागिर्द जो है वो साथ साथ चल रहा होता है। बैग भी उठाया हुआ उस्ताद का, कुछ सिखा दे आज, कुछ बता दे आज, किसी तरीके से आज मैं कुछ सीख लूं ताकि मैं इसे अप्लाई कर सकूं अपनी जिंदगी में। साथ साथ हर जगह चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है कि भाई आज कुछ सीखने को मिलेगा। शागिर्द बनाओ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे शागिर्द बनाया? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने शागिर्द बनाए हैं, जैसे मुझे खुदावंद ने भेजा, तुम्हें भी मैं भेजता हूं। लूका की इंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। कोई खास क्राइटेरिया चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे शागिर्द जो है वो लोग बनाते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से शागिर्द चुनते थे। जो अच्छे होते थे उनको चुना जाता था। After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own need. Amen. और बास औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से कितनी बदरूहें निकाली गई हैं? 7 बदरूहें निकाली गई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्योर किया और वो बाद में खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द। खुदावंद के साथ साथ जाना, जहां जहां पे जा रहा है खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ गई। खुदावंद यीशु मसीह को जी उठने के बाद सबसे पहले किसने देखा है? मरियम मगदलीनी ने। शागिर्दों को जाके किसने बताया? मरियम मगदलीनी ने बताया। क्या वो खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द थी? यस। Will you choose her as a disciple? It's very easy to talk about people. लोगों के बारे में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें सिखाना और तालीम देना मुश्किल है। You need patience for that. You need to be able to love them and help them in their need first. किस मुश्किल सिचुएशन में हैं, आपको उसमें आगे आके उनकी हेल्प करने की जरूरत है, ताकि आप आगे उन्हें रास्ता दिखा सकें। किसी को भूख लगी हुई है, वो सड़क पे बैठा भूखा है, प्यासा है, आप उसे जाकर कहें कि आज खुदावंद तेरी जिंदगी में आ रहा है, आज तुझे कलाम सुनाएंगे हम और आज के आज ही कन्वर्ट करेंगे। कहेगा पहले कुछ खाने को तो दे दो। आप आओ, खाने को मैं आज कुछ नहीं दे रहा तुझे। I'm not giving you nothing. You have to be there with people in their needs first and deliver them out of their difficulties and situations. पतरस की जिंदगी जब तब्दील हुई, क्या कर रहा था? मछलियां पकड़ा। सारी रात गुजर गई, मछलियां नहीं पकड़ी गई। यीशु मसीह आता है, वो कहता है चल दोबारा जाल डाल। कहता है खुदा, सुबह सुबह कौन सी मछलियां पकड़ी जाती हैं? रात को पकड़ी जाती हैं। तू सुबह सुबह मुझे पकड़ा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे करते हुए। आई एम एक्सपीरियंस्ड, और तू मुझे बता रहा है क्या करने की जरूरत है। लेकिन चल, तू उस्ताद है, सुन लेते हैं, तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर लेते हैं। और जैसे ही जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ी गई कि संभाली भी नहीं जा रही।
वो उसी टाइम में खुदा यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है और कहता है, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। He realized that the one who's fulfilling his need is a God of heaven and earth. You have to meet people at what they are going through before sharing the word of God. मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत। कोई भी पढ़ दे, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में मेरे लिए। Matthew 9:9. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him. Can you read verse 10 also? While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Amen. यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठा और उसके पीछे हो लिया। महसूल लेने वाला ऐसा शख्स है जिसको ट्रेडर कहा जाएगा, जो अपनी कौम को धोखा दे रहा है। He's worse than lot of people. यहूदी जो हैं उनसे बात करना भी उस टाइम पे पसंद नहीं करते थे। उनको बुरी नजर से, बुरी निगाह से देखते थे कि कोई भी उनके साथ मिंगल करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो रोमन टैक्स होता था उसके अलावा महसूल लेने वाले के पास अथॉरिटी है, जितना मर्जी ऊपर चार्ज कर सकता है। And they used to charge plenty so they can live abundantly. और लोग एक तो इस बात से कि वो रोमियों के साथ काम कर रहे हैं, इस बात पे भी गुस्सा खाते थे, और दूसरा ये कि वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तुझे आज चुनता हूं। And he chooses him right away. और वो उसके पीछे हो लेता है। और जैसे ही उसके पीछे हो लेता था, अगले दिन की अगली आयत में क्या लिखा हुआ है कि सारे गुनहगार और महसूल लेने वाले उसके घर पर आए और यीशु के साथ और शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। पादरी साहब चले गए हैं गुनहगारों के साथ खाना खाने के लिए। आज तालीम देंगे उन सबको। पता ही नहीं है लोग कौन है ये। अगर इन पादरी साहब को पता होता तो वो इनके पास ना बैठते। But Jesus Christ is completely different. He come for the sinners. He came for the broken people. वो उनके लिए आया जो गुनहगार हैं, जो मुख्तलिफ परेशानियों में बैठे हुए हैं, बंधनों में हैं और टेंशनों में हैं। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर उनके लिए आया। वो कहता है, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया, जिनको मेरी जरूरत है मैं उनके लिए आया हूं। और आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा है जिसको खुदा की जरूरत है, जिसको खुदा की जरूरत है, जिसके जहन में सवाल हैं लेकिन वो शायद आपसे पूछ नहीं रहा। आपने उसके चेहरे पे उदासी देखी है लेकिन शायद आप उससे बात नहीं कर रहे। यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब, उसमें हमें सामरी औरत का जिक्र नजर आता है। और मेरे ख्याल से काफी लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी है। खुदावंद यीशु मसीह सामरी के इलाके में से गुजर रहा होता है और शागिर्दों को और खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी होती है, प्यास भी लगी होती है। शागिर्द जो कहते हैं हम आसपास के एरिया में जाते हैं और जाके कुछ खाना तेरे लिए लेके आते हैं और अपने लिए लेके आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है कुएं पे जाकर बैठ जाता है। दोपहर का वक्त है, धूप पड़ रही है अच्छी खासी, और सामरी एक औरत आती है। एक औरत उस टाइम पे आती है दोपहर के वक्त जब धूप ज्यादा है
और अगर कुएं में से लोगों को पता है पानी किस टाइम पे निकालता है, तो सुबह सुबह निकाला जाता है ताकि ठंड ठंड में आप पानी लेके घर आ जाए। लेकिन दोपहर के वक्त में आ रही है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि लोगों से जब वो मिलती है तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, टॉन्ट करते हैं, गॉसिप करते हैं। वो खुदा यीशु मसीह के पास उस कुएं पे आती है और पानी डालना शुरू करती है, और खुदा यीशु मसीह कहता है तू मुझे भी पानी पिला। तो वो आगे से कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदी तो सामरी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो वो आगे से कहता है अगर तुझे पता होता कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे कहती कि मुझे पानी पिला। तो वो आगे से कहती तू कौन है? तो खुदा यीशु मसीह से कहता है जा तू अपने शौहर को लेकर आ। तो वो आगे से कहती मेरा कोई शौहर नहीं है। तो वो खुदा यीशु मसीह आगे से कहता है तेरा अभी जो तू रह रही है वो शौहर नहीं है, लेकिन इससे पहले तेरे 4 शौहर थे। एंड शी रियलाइज कि वो जिससे बात कर रही है वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, वो वहीं से भागती है गांव की तरफ कि मुझे मसीहा मिल गया। उन लोगों से जिनसे वो मिलना पसंद नहीं करती, उनको बता रही है कि मुझे मिल गया है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और पूरा गांव उठ के आ गया। सारे के सारे लोग जो हैं वो आ जाते हैं यीशु को सुनने के लिए। और शागिर्द जब वापस आते हैं तो वो भी यही परेशान हो रहे हैं कि ये सामरी औरत से क्यों बात कर रहा है। Why is he talking to Samaritan? और उस खुदा से पूछते तूने खाना खाना? तो कहता मैंने अपना खाना खा लिया। लेकिन आयत नोट करें, 35वीं आयत, क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो, फसल पक गई है। There are a lot of people in the need of Jesus Christ. जो फर्क फर्क जगह से, फर्क फर्क चीजों से तस्कीन पाने की कोशिश कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। उनकी उम्मीदें जो हैं वो टूट चुकी हुई हैं। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, अपनी मर्जी पे तो मैं चलता रहा, अपनी कोशिशें तो मैं करता रहा। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को चुना जो मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 बदरूहें निकाली गई। खुदावंद यीशु मसीह ने उस महसूल लेने वाले को चुना जिसको शायद आप और मैं कभी ना चुने। खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को कलाम सुनाया जिससे हम में से कई लोग बात करने से भी डरे करें। God came for the people who sometimes you will not talk to. और आपके सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खुदावंद की जरूरत है और वो टूट चुके हुए हैं। अजीजों, जिसके पास सब कुछ है ना, उसका ध्यान खुदावंद की तरफ नहीं जाता। जिसकी उम्मीदें टूटती है ना, उसका ध्यान खुदावंद की तरफ जल जाता है। Preaching to people in difficult situations, it's easy. क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद की
जरूरत है जो सिर्फ यीशु से ही मिल सकती है। मुझे कई दफा कई लोगों के बच्चे जो है बड़ी मुश्किल वक्त में से या किसी ड्रग वगैरह में से गुजर होते थे, तो मैं उनको कहता था कि इनको ना अपने हाल पे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जाने दो इनको। मुझे कहता था कि हम कैसे जाने दें, कैसे छोड़े अपने बच्चों को। मैं उनको कई दफा कहता था कि इनको ना टूटने की जरूरत है। जब तक ये टूटेंगे नहीं और जानेंगे नहीं कि खुदावंद के अलावा कुछ नहीं है ना, तब भी इनकी जिंदगियां तब्दील होंगी। आई प्रे कि उनकी सिचुएशन इतनी बुरी ना हो जाए कि खुदावंद जब तोड़े तो इतना बुरा तोड़ दे कि हालात बिल्कुल खराब हो जाए। बट people change completely when they have raised up their hands and said, I have tried it all, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। That's when things changed. नबील कुरैशी का किसी ने नाम सुना कभी? नबील कुरैशी, डेविड वुड 7 साल तक उसके साथ कलाम उसे सुनाता रहा, डिबेट्स करता रहा, उसके साथ बातचीत करता रहा। नबील कुरैशी की जिंदगी में पता कब तब्दीली है? नबील कुरैशी को ख्वाब आता है कि एक बहुत बड़ी जगह पे खाना लगा हुआ है और नबील कुरैशी उस जगह पे खाना खाने की कोशिश करता है, तो खुदा ने यीशु मसीह आगे से दरवाजा आग पे हाथ रख देता है कि तूने अभी तक मुझे कबूल नहीं किया। नबील का बैकग्राउंड भी ऐसा बैकग्राउंड मुस्लिम से, यस। With all that, his life completely got changed. It takes time. Amazing बात पता क्या, मैं अब pay attention to this. तोमा शागिर्द बन गया हुआ था खुदा यीशु मसीह का, चुन लिया था खुदावंद ने, पतरस को चुन लिया हुआ था, सारे शागिर्द चुन लिए हुए थे। जब खुदा यीशु मसीह को पकड़ा तो क्या हुआ है? सब के सब भाग गए। खुदा यीशु मसीह कहता आज से मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ये मुझे छोड़ के बीच राह में भाग गए। कह सकता था ऐसा? यस। 3 दफा खुदा यीशु मसीह का इनकार किया पतरस ने, तब खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? तूने मेरा 3 दफा इनकार किया, आज के बाद मैं तुझे खिदमत से खत्म करता हूं। नो, नॉट एट ऑल। खुदाउन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब सिखा रहा है, समझा रहा है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। वो गिरते हैं, वो उनको दोबारा खड़ा करता है। वो गलतियां करते हैं, खुदावंद दोबारा उनको खड़ा करता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। When you are teaching somebody, it's gonna take time. चीजों को वक्त लगेगा और कई दफा बहुत अरसा लग जाएगा। खुदावंद उम्मीद नहीं छोड़ता अपने लोगों पर। आप भी अपने लोगों पर जिनको आप खुदावंद की तालीम दे रहे हैं, उम्मीद। What should we do? Baptize them in the name of Father, Son and Holy Spirit. बपतिस्मा उनको दें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम पे। बपतिस्मे का मतलब क्या है? कंप्लीटली सरेंडर करना अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के सामने। यू कंप्लीटली सरेंडर। और अगर आप रोमियो खत उसका 6ठा बाब गौर से पढ़ें और उसकी अंडरस्टैंडिंग करें कि बपतिस्मे का मतलब क्या है, तो आदमी जब पानी के अंदर जाता है सांस लेता रहता है? नहीं लेता, सांस बंद हो जाता है और उसके बाद जब बाहर आता है तो सिर्फ सिंबल है कि मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हुई और अब नई जिंदगी। मैं यीशु के साथ मर गया, अब जीता हूं यीशु के नाम में।
और उनको उस बात की तालीम दो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। दें लोगों को, सिखाएं जो खुदावंद ने आपको सिखाया है। सीखें और सिखाएं। जो आपको मैं सिखाता हूं, आपका काम क्या है कि आज यहां से गए और उसके बारे में, इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी। यह है काम। You talk, you tell, this is what we have learned, and this is what we need to share with others. मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब उसकी 13वीं और 16वीं आयत तक कोई पढ़ दे मेरे लिए। Matthew chapter 5 verse 13 to 16. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Let your light shine in front of others. तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जब आप रोशनी है ना, तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप मुख्तलिफ क्यों हैं। और जब आप कहते हैं ना कि मैं मुख्तलिफ इस वजह से हूं क्योंकि यीशु ने मेरी जिंदगी बदली है, तो लोगों को उम्मीद नजर आती है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धारा का नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा। खुदावंद ने आपको चुना है, आपको जिंदगियां तब्दील की हैं ताकि आप दुनिया में रोशनी फैला सको, शागिर्द बना सको खुदावंद यीशु मसीह के, और उसके नाम को जलाल दे सको। अच्छा, अथॉरिटी भी आपको सब दे दी। कहता है सारा इख्तियार मुझे दिया है और वो इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ, कभी अकेले नहीं हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे आप किसी से बात करने लगो ना, आपके दिल में एकदम क्या आता है? डर आता है। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अगर ना कबूल किया तो फिर क्या? बात तो करें, देखें आगे क्या खुदावंद करता है। लेट हिम बी प्रोक्लेम्ड एंड सी व्हाट गॉड डज। मैक्स लुकेडो एक बहुत अच्छा ऑथर है, उसने एक फिक्शन सी स्टोरी बनाई। वो उसमें कहता है कि मेरे घर में लोड शेडिंग हुई, और लोड शेडिंग हुई तो मुझे बीवी कहती है कि तूने अभी कैंडल्स ली थी, जाके नीचे से कैंडल्स ले आ। वो नीचे कैंडल्स ले जाता है तो एक कैंडल पकड़ता है, तो वो कैंडल कहती है कि तू मुझे किस लिए उठा रहा है? कहता है तेरा काम लाइट देना, मैं तुझे ऊपर लेके जाऊं लाइट जलाने के लिए ताकि तू रोशनी दे। कहती मैं रोशनी नहीं देती, मैं सिर्फ जो ना गीत गाती हूं ताकि दूसरी मोमबत्तियां जो है वो रोशनी दे सके। मेरा काम है गीत गाना और मैं सिर्फ गीत गाती हूं, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करती। मैक्स लुकेडो परेशान होता है, कहता है अच्छा चल ठीक है। मैं दूसरी कैंडल को आते कहता है दूसरी कैंडल आगे से कहती है नहीं मैं भी लाइट नहीं देती, मैं सिर्फ मोटिवेट करती हूं लोगों को कि वो लाइट दे सकें। मैं सिर्फ इनकरेज करती हूं दूसरी मोमबत्तियों को ताकि वो लाइट दे सकें। तीसरी कैंडल की तरफ हाथ बढ़ाता है मैक्स लुकेडो जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो कहती है नहीं मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हूं, मैं और कुछ नहीं करती। मैं दूसरों को इंस्ट्रूमेंट बजा के इनकरेज करती हूं ताकि वो लाइट दे सके। मैक्स लुकेडो परेशान होता है, तीनों कैंडल्स को वहीं पे छोड़ता है, ऊपर आ जाता है वापस। उसकी बीवी कहती है कैंडल्स कहां पे हैं? वो कहता है कैंडल्स जलना नहीं चाह रही।
मैक्स लुकेटो की बीवी उसे कहती है कहां से ली थी? कहता वो चर्च जो बंद हो गया था वहां से ली थी। उसके दिमाग में एकदम ख्याल आता है वो चर्च जो बंद हो गया था वहां से ली थी। जिस कलीसिया की मोमबत्तियां, जो उनका पर्पस है रोशनी देना, वो देना, इट्स इंपॉर्टेंट, वो देना बंद कर दें तो वो चर्चेस बंद हो जाते हैं। कलीसिया का हर एक रुकन जो है, हर एक मेंबर जो है, उसका काम क्या है कि वो खुदा की रोशनी तारीकी में जाकर preach the gospel, share the word of God, give hope where there is hope to be needed, provide where you can provide, do what God have called each one of you to do. ये काम सिर्फ पादरी का नहीं है, ये हम सबका है। Think about few names in your life जिनके लिए आपको दुआ करने की जरूरत है, जिनसे आप खुदावन की बातें कर सके। Pray for them every day. आप सबकी जिंदगियों में कोई ना कोई गवाही है। खुदावन ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आपका यहां पे होना ही एक बहुत बड़ी गवाही है। मेरा यहां पे होना एक बहुत बड़ी गवाही है। What are you doing with your testimony? अपनी जिंदगी पर मुड़कर गौर करें कि खुदावंद कहां से कहां पर ले आया है और कितने लोग हैं जिनको इस उम्मीद की जरूरत है। God is calling you to be disciple maker. कलीसिया का मिशन एक ही है, जितनी भी कलीसियां हैं पूरी दुनिया में, कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनाए। जो यीशु मसीह की कलीसियां हैं उनका एक ही मकसद है। इसी वजह से हम भी आपको खुदावंद के कलाम में से तालीम बार बार यही देने की कोशिश करते हैं कि यू नीड टू नो द वर्ड, ताकि आप दूसरे लोगों का जवाब दे सकें और शेयर कर सकें। सब खड़े हुए खुदावंद की हज़ूरी में।